ठीक है। यानी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। पहले हम लोग क्वेश्चन समझेंगे, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन समझेंगे। क्वेश्चन यू नो डेट, आप जानते हैं कि 1/7 इक्वल टू 0.142857 और इस पे बार लगा हुआ है, ठीक है। तब जब जैसे नंबर पे बार लग जाता है मतलब कि वो नंबर इसके बाद से बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है ना, बार ये शो करता है। तो ये चीज दिया हुआ है और हमें डेसिमल एक्सपेंशन इन दशमलव प्रसार निकालना है। 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है, ठीक है। 3/7 का, 4/7 का, 5/7 का और 6/7 का डेसिमल एक्सपेंशन मतलब कि दशमलव प्रसार निकालना है विदाउट एक्चुअल, ठीक है। क्या निकालना है, कैसे निकालना है कि विदाउट एक्चुअल डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, यानी बिना लॉन्ग डिवीजन किए निकालना है। लॉन्ग डिवीजन मतलब ये कि भाग विधि नहीं। अब ऐसा नहीं है कि 1 में 7 से डिवाइड कर देना है, 2 में 7 से डिवाइड कर देना है और करते जाना है। बिना डिवाइड किए हमें सॉल्व करना है केवल इसके हेल्प से। बात समझ में आ रही है। तो अगर 1/7 की वैल्यू इतना दिया गया है तो हमें इतने की वैल्यू निकालनी है, लेकिन विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन, यानी बिना भाग दिए हमें बताना है। कैसे बताएंगे, जैसे यहाँ पर एक चीज दिया हुआ है 1/7 इक्वल टू 0.142857, ये चीज हमारे पास दिया हुआ है। अब इसके हेल्प से हम आगे जो भी डेसिमल वाले नंबर, फ्रैक्शन वाले दिए हैं, परिमेय संख्या जिनको बोलते हैं, इससे हमें जो है दशमलव प्रसार यानी डेसिमल एक्सपेंशन कैसे निकालनी है। तो मान लीजिए यहाँ पर 2/7 का हमें निकालना है, तो हम 2/7 का क्या कर सकते हैं, 2/7 का हम ये कर सकते हैं कि हम यहाँ लिख सकते हैं 2 इंटू, ध्यान से समझना है, 2 इंटू 1/7 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/7 को लिख सकते हैं 2 इंटू 1/7, ताकि अगर हम 2 से 1 में मल्टीप्लाई करें तो 2 1 जा 2/7 वही चीज मिल जाए, इसके वैल्यू में कोई भी चेंजिंग ना हो, ठीक है। ठीक उसी टाइप से अब हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 इंटू और 1/7 की वैल्यू, ऑलरेडी 1/7 की वैल्यू इतना जो है क्या हुआ है, दिया गया है, उसका मान दिया गया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर अब ये 1/7 की वैल्यू यहाँ से उठा करके रख देना है। यहाँ पर क्या लिखना है 0.142857 राइट कर देना है और बार लगा देना है। अब 2 इंटू है मीन्स इसमें 2 का गुणा किया गया होगा, तो हम गुणा कर लेते हैं। हम नीचे भी लिख सकते हैं या इधर आगे भी लिख सकते हैं। तो 2 का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 7 में, यानी 2 7 जा तो क्या हो गया 14, कैरी कितना बच रहा है 1, मन में रखना है, ठीक है। 2 5 जा 10 और कैरी कितना बचा है 1, 11 हो गया, फिर कैरी 1 बच रहा है, ठीक है। फिर 2 8 जा 16 और 1 17, फिर 2 2 जा 4 और 1 5 और 2 2 4 जा 8, क्योंकि कैरी कुछ बचा नहीं था, ठीक है। 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2 और फिर पॉइंट और फिर 2 0 जा 0 और बार क्या करेंगे हम यहाँ पर लगा देंगे। तो इसी तरह से जो है हमारे वैल्यू क्या होगा 2/7 का भी निकल जाएगा। बात समझ में आया। किसी को और कोई भी डाउट हो तो पूछ सकता है, कोई डाउट नहीं है किसी को। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे 3/7 है तो 3/7 को 3 इंटू 1/7 लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है। फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे 3 इंटू 1/7 की वैल्यू ऑलरेडी हम यहाँ पर दिया हुआ है, हमें गिवन किया हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 0.142857 लिख लेंगे, ठीक है। फिर अब 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 7 जा 21, कैरी याद में रखना है, 3 5 जा 15, ठीक है। 15 और कैरी कितना बचा हुआ है 2 बचा हुआ है, 15 2 कैसे 1 बचा हुआ था 3 2, हाँ तो 3 5 जा 15 और 2 17, कैरी 1 बचा, ठीक है। 3 8 जा 24 और 1 क्या हो गया 25, कैरी कितना बचा 2 बच जा रहा है, ठीक है। अब फिर जो है 3 2 जा कहाँ तक थे हम 3 3 8 जा 24 और 25, 3 2 जा 6 और कैरी कितना बच रहा है 2 बच रहा है 8 हो गया, ठीक है ना। और फिर 3 4 जा 12, कैरी कुछ बच रहा था कुछ नहीं बच रहा था, 3 4 जा 12, अभी कैरी 1 बच गया, ठीक है। 3 1 जा 3 और 1 कैरी 4 हो गया, फिर पॉइंट और फिर 0 और फिर हम बार करके क्या करेंगे लिख लेंगे। बात समझ में आ रही है। ऐसे ही हम क्या करेंगे 4/7 को लिख लेंगे 4 इंटू 1/7, फिर 4 इंटू 1/7 की वैल्यू रख लेंगे
5 7, फिर आप 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, बार लगा लेंगे, 4 7 जा 28 हो गया। कैरी कितना बच रहा है? 2 बच रहा है, ठीक है, 2 रख लिए। 4 5 जा 20 और 2 क्या हो गया? 22, फिर कैरी 2 बच गया। 4 8 जा 32 और 2 क्या हो गया? 34 हो गया। कितना बचा? 3 बच गया, ठीक है। फिर 4 2 जा 8 में 3 ऐड करो, 9 10 और 11, फिर कैरी कितना बचा? 1 बच गया, ठीक है। और 4 2 जा 8 हो गया ना, ये यहाँ तक कहाँ तक हो गया? यहाँ तक हो गया, ठीक है। और 4 4 जा 16 और कैरी कुछ बचा हुआ था, क्या बचा है? 1 बचा है। 4 यहाँ पर अभी कितना हुआ? 4 प्लस तक हो गया ना। 4 8 जा 4 2 जा 8, फिर से एक मिनट मिस्टेक माइंड से उतर गया। देखो 4 7 जा 28, 2 बचा, और 4 5 जा 20 और 2 22 हो गया, और 4 8 जा 32 और 2 34 3 बच गया, ठीक है। और 4 2 जा 8 8 में 3 8 9 10 11 कैरी 1 बच गया, ठीक है ना। और फिर यहाँ पर 4 4 जा 16 और 1 कैरी क्या हो गया? 17 हो गया, ठीक है। 4 1 जा 4 और 1 कैरी क्या हो गया? 5 हो जाएगा, और डेसिमल लगाएंगे, ऐसे कर लेंगे, ठीक है ना। फिर ये हो जाएगा पॉइंट। बात समझ में आ रही है? मतलब केवल हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फिर अब यहाँ पर क्या करेंगे? 5/7 इसको लिखेंगे 5 इंटू 1 क्या लिखेंगे? 7 लिखेंगे। फिर यहाँ 5 इंटू 1/7 की वैल्यू रखा जाएगा 0.14285 रखेंगे, ठीक है ना। अब मल्टीप्लाई करेंगे, किससे हम मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं, 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, तो 5 हमने यहाँ पर लिख लिए, 3 कैरी बच गया, ठीक है। चलिए ये हो गया, 5 5 जा 25 और 3 28, बचा कितना? 2 बच गया, ठीक है ना। 5 अब ये हो गया, 5 8 जा 40 और 2 क्या हो जाएगा? 42, कैरी कितना बचा? 4 बच गया, ठीक है ना। 4 बच गया, ये कंप्लीट। 4 2 जा 10 और 4 क्या हो गया? 14 हो गया। 14 देखो देखो कितना? 5 2 जा 10 और 4 कैरी वो बचा था, 14 हो गया। कैरी कितना बचेगा? फिर से 1 बच जाएगा, ठीक है ना। यानी 4 2 जा हो गया। अब 4 5 जा 20, देखो 4 5 जा 20 और 1 21, कितना कैरी बच गया? 2 बच गया, ठीक है ना। ठीक है, 2 बच गया। अब 4 ये 5 0 जा 0 और 2 कैरी बच रहा है, ठीक है ना। तो 0 में 2 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं कहीं मिस्टेक तो नहीं है, ठीक है। 5 1 जा नहीं किया है, तो 5 1 जा 5 और कैरी यहाँ तक कर लिए थे ना। 5 4 जा 20, ठीक है। और कैरी एक बार फिर से शुरू देख लेते हैं। 5 7 जा 35, 3 बचा। 5 5 जा 25 और 3 28 हो गया। और 5 2 जा 5 8 जा 40 और 2 42, ठीक है। 4 बचा, और 5 2 जा 10 और 4 14, कैरी 1 बच गया, ठीक है। और 5 4 जा 20 और 1 क्या हो जाएगा? 21, ठीक है। 2 बचा। 5 1 जा 5 और 2 7 जा, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे। अब ये क्या होगा? बार लग जाएगा। अभी तो सही है ना? अभी किसी को कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे? एक बचा हुआ है, 6/7 है, इसको क्या लिखेंगे? 6 इंटू 1/7 कर लेंगे, ठीक है ना। 1/7 की वैल्यू रखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0.14285 और हम क्या करेंगे? बार जो है लगा लेंगे, ठीक है ना। फिर मल्टीप्लाई करेंगे किससे? हम यहाँ पर 6 छूट रहा है, यहाँ पे 6 इंटू कर लेंगे। अब 6 का मल्टीप्लाई करिए सब में, ठीक है। चलिए 6 7 जा, ठीक है, यानी 6 7 42, 4 बच गया, ठीक है। 6 5 30 और 4 34 हो गया, 3 बचा। 6 3 के 18, 18 में 3 जोड़ेंगे 21, 2 बचा। क्या हुआ? 6 8 जा, अभी फिर से देखो, 6 7 जा 42, 4 बचा। 6 5 जा 30 और 4 34 हो गया, ठीक है। 6 5 जा, अभी बचा 3, और 6 8 जा 48, यानी 6 8 48, 48 में 3 जोड़ेंगे, कितना? 51, 5 बच गया। कितना बचा? 5 बच गया। और 6 दूनी 12, 12 में 5 जोड़िए, 17 बच गया, ठीक है। 7 1 लिखेंगे, ठीक है। देखो 6 कहां तक थे हम लोग? 6 8 जा हो गया, और 6 दूनी 12 और 6 जोड़े थे ना,
5 जोड़ते, 12×5 = 17, 7 लिखे, एक बचा, ठीक है ना। अब उसके बाद से हम क्या करेंगे, 6×4 = 24 और एक क्या हो गया 25, कितना बचा अभी, ठीक है 2 बच गया, ठीक है 2 लिख लो। और 6×6 यानी 6 और 2 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, पॉइंट लगा लीजिए और यहाँ पर क्या करेंगे 0 कर लेंगे और बार कर लेंगे। इस तरह से जो है क्या होगा 1/7 की जो भी वैल्यू दिया हुआ है उसको 2 से 3 से 4 से 5 और 7 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। बस हमें मल्टीप्लाई में क्या करना है, ध्यान देना है। बात समझ में आई, किसी कोई प्रॉब्लम, ठीक है नोट करिए।